बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सी प्लस प्लस में विचुअल फंक्शन क्या होता है? विचुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन बेस क्लास विच इज ओवरराइडेड इन द ड्राइव क्लास एंड विच टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन। कि बेसिकली ये इनहेरिटेंस के अंदर यूज होता है। उसके अंदर पेरेंट चाइल्ड क्लास होता है। फिर उसमें ये होता है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें आ जाती है। दोनों ही आपको पता है एक दूसरे के साथ लिंकअप होती है, दोनों कंसेप्ट के पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इसमें ये होता है कि आपका जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो हम बेस क्लास के अंदर करते हैं, बनाते हैं। और ओवरराइड आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है? पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, लेट बाइंडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग विद इन सेम क्लास, ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लास के दरमियान सेम फंक्शन का नेम। तो अब हम देख रहे थे लास्ट टाइम तो पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में कि आपका जब पेरेंट क्लास का फंक्शन और चाइल्ड क्लास का फंक्शन सेम हो तो हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। एक तो हमने पॉइंटर्स के थ्रू किया था, उसके अलावा वो भी प्रॉपर्ली उसमें भी इशू आ रहे थे। दूसरा तरीका है कि विचुअल फंक्शंस को यूज करके, तो हमारी और इस तरह के जब विचुअल फंक्शन के थ्रू हम ओवर राइडिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है लेट बाइंडिंग, रन टाइम लेट बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, या फिर इसको कहा जाता है हाँ, रन टाइम बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, दोनों इनके नाम होते हैं। जबकि दूसरा जो होता है अर्ली बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है ओवरलोडिंग के अंदर। विचुअल कीवर्ड इज यूज टू मेक अ मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास विचुअल। अब जब भी आप विजुअल फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपकी बेस क्लास जो होगी, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो फंक्शन होगा जो ओवरराइड हो रहा है तो उसके पेरेंट क्लास के अंदर हम उस फंक्शन को विचुअल रखेंगे और इसको लेट बाइंडिंग कहा जाता है। अब लेट बाइंडिंग क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। लेट बाइंडिंग फंक्शन कॉल इट्स रिजॉल्व एट रन टाइम, कि रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पेरेंट क्लास का होगा या चाइल्ड क्लास का। फंक्शन के नाम सेम है, सेम पैरामीटर्स हैं, सेम रिटर्न टाइप है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पेरेंट का या चाइल्ड का, तो वो डिसाइड होता है रन टाइम पे। तो रन टाइम पे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लेट बाइंडिंग। Hence now compiler determines the type of object at runtime and then binds the function call. Late binding is also called dynamic binding or runtime binding. डायनामिक बाइंडिंग इसको बोला जाता है या रन टाइम बाइंडिंग बोला जाता है। और ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो प्री प्लान पहले से नहीं होता, जरा आपका अर्ली बाइंडिंग में होता है। वो हम लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग ये हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। और ये वर्चुअल फंक्शन हम पेरेंट में बनाते हैं और चाइल्ड क्लास में उसका नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो उसके थ्रू हम फिर ये अचीव करते हैं। Virtual function is a member function of class that is declared within a base class and redefined in the drive class. पहला पॉइंट याद रखिएगा, विचुअल फंक्शन जो होता है वो बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, उसको ओवरराइड किया जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर हम कीवर्ड यूज करते हैं विचुअल का, चाइल्ड क्लास के अंदर हम विचुअल का कीवर्ड यूज नहीं करते। When you want to use same function name in both the base class and drive class, then the function in the base class is declared with the virtual by using the virtual keyword and again redefine the function in drive class without using virtual keyword. मैं आपको ये बात पॉइंट अभी बताया कि विचुअल कीवर्ड जब होगा सेम फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर होंगे तो पेरेंट क्लास के अंदर विचुअल का कीवर्ड यूज होगा, जबकि चाइल्ड क्लास के अंदर विचुअल का कीवर्ड यूज नहीं होगा। तो वो समझ जाएगा कि यार ये कौन सा है, विचुअल फंक्शन है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड हो रहा है। उसका सिंटैक्स क्या है, पेरेंट क्लास के अंदर आप करेंगे पब्लिक प्राइवेट, तो आप बताएंगे ना एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद कॉलन के बाद आप विचुअल का कीवर्ड, रिटर्न टाइप वाइड एंड डबल जो भी है, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो विचुअल का कीवर्ड आपने साथ में ऐड करना है रिटर्न टाइप से पहले, और उसके अंदर जो भी आपने लॉजिक लगानी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है विदाउट वर्चुअल। अभी वर्चुअल कीवर्ड नहीं, प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम वर्चुअल का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो क्या इशू आता है। लाइक क्लास ए है, उसके अंदर भी डिस्प्ले का फंक्शन है और उसके अंदर हमने कंटेंट ऑफ बेस क्लास उसको उसके अंदर लिख दिया है, सी आउट करा दिया है। बी क्लास इनहेरिट हो रही है ए से, उसके अंदर भी हमने डिस्प्ले का फंक्शन लिख दिया। देखिए रिटर्न टाइप सेम है, एक्सेस मॉडिफायर सेम है, फंक्शन का नाम सेम है और दोनों के कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब सेम है। इसके अंदर भी आपका कंटेंट जो है वो आपका ड्राइव क्लासेस का हमने सी आउट करा दिया, उसके अंदर बेस क्लास मेन में है। हमने क्या किया है, एक डिक्लेयर किया है पॉइंटर वेरिएबल्स क्लास ए का, स्टैटिक बी के नाम से हमने ए क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, बी ए क्लास का अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और बी क्लास का हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम डी रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हालांकि बी का बी करना चाहिए था, ए का ए स्मॉल ए करना चाहिए था ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। लेकिन हम ए का हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हमने स्टैटिक बी किया।
बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम डी कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एड्रेस का डी ऑब्जेक्ट का बी पॉइंटर्स के अंदर। अब बी जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है और डी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको पता है पॉइंटर्स क्या होते हैं। चलो ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे आएगा जब मेमोरी मैनेजमेंट, तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो बेसिकली उसका काम होता है एड्रेस को कैरी करना, किसी भी मेमोरी लोकेशन से एड्रेस को कैरी करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बी वेरिएबल के अंदर डी पॉइंटर का हम और डी ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। अब बी डॉट डिस्प्ले किया है, ट्राई टू कॉल डिस्प्ले फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमने डी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको असाइन किया है बी वाले को, तो हमें ये लगता है कि हम क्या करेंगे, ड्राइव क्लास का फंक्शन करेंगे। तो ये अर्ली बाइंडिंग है। अच्छा, पहले ही हमने उसको बता दिया है कि बी के साथ डिस्प्ले करना है हमने, बी जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ डिस्प्ले करना है डिस्प्ले का फंक्शन। लेकिन वो वेरिएबल हमने बनाया है क्लास ए का, लेकिन उसको एड्रेस दिया है बी क्लास के ऑब्जेक्ट का। नोट एन, ऊपर देखिए नोट लिखा हुआ है, पॉइंट इंपॉर्टेंट। एन ऑब्जेक्ट आइदर नॉर्मल और पॉइंटर ऑफ द ड्राइव क्लास इज अ टाइप कंपैटिबल विद पॉइंटर टू द बेस क्लास, सो बी एंड ए इज अलाउड इन द प्रोग्राम। तो वो क्या टाइप कंपैटिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहे हैं, तो इसमें आपका एरर नहीं आएगा। क्योंकि बी, दोबारा बता रहा हूँ, ए क्लास का हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया जबकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस तरह आप इसको साइन कर सकते हो। लेकिन अब हमने देखें इशू क्या है, दोनों क्लासेस है डिस्प्ले, लेकिन हम बी क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन डिस्प्ले कराना चाह रहे थे कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास, लेकिन वो क्या हुआ है, बेस क्लास का हो गया। हमें ये लगा कि हमने इस बी को ए क्लास, सॉरी, ए क्लास को बी का हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया है, तो क्या होगा कि बी क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन कंटेंट ऑफ ड्राइव क्लास एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, बेस क्लास का हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं इन दिस प्रोग्राम इवन इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास बी इज पुट इन द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट को हमने बी क्लास के जो ए क्लास है उस क्लास के अंदर, जो उसका बी वेरिएबल था उसके अंदर हमने असाइन किया है डिस्प्ले का फंक्शन। तो क्लास डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड, मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट मैचेस टू द टाइप पॉइंटर। वो क्या होगा कि उस टाइप पॉइंटर के अंदर हमने, क्योंकि हमने ए के साथ उसको किया है, तो उस ए क्लास के अंदर जो पॉइंटर है उसको ही एग्जीक्यूट करेगा, उसको अपनी चाइल्ड क्लास का जो डिस्प्ले का फंक्शन है या ओवरराइड फंक्शन को वो नहीं कॉल करा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर क्या किया हमने, वर्चुअल फंक्शन यूज किया। तो यही फंक्शन जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल की है डिस्प्ले वाली, तो ये चीज अगर हम लोग वर्चुअल फंक्शन के थ्रू करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब क्या किया हमने, ए क्लास है उसी का उसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन, लेकिन आप देखेंगे उसके साथ हमने वर्चुअल का कीवर्ड लगा दिया। वर्चुअल का कीवर्ड गया और चाइल्ड क्लास में आके हमने सिंपल, दोबारा मैंने आपको बताया था बेस क्लास के अंदर वर्चुअल का कीवर्ड आएगा और चाइल्ड क्लास के अंदर जब वही फंक्शन ओवरराइड होगा तो फिर वर्चुअल का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं। अब वही काम करें, वही काम आप देखें कि ए क्लास के अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इस तरह बी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बी बना लिया। अब असाइन करेंगे तो अब क्या होगा, अब लेट बाइंडिंग हो रही है। अब लेट बाइंडिंग क्या मतलब, उसको समझ आ गई है कि क्या नाम है, हम कौन सा वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वर्चुअल का कीवर्ड है। अब वो देखेगा, रन होगा, रन होने के बाद डिसाइड करेगा, देखेगा कि यार कौन सा वाला हो रहा है, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में हमने डायरेक्ट उसको डिस्प्ले दे दिया था क्योंकि वो वर्चुअल का कीवर्ड नहीं था। उसके बाद एक ही फंक्शन था डिस्प्ले का, वो चाइल्ड वाले डिस्प्ले फंक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा था, तो डायरेक्ट उसको डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम, तो कंपाइलर चेक करेगा यार डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट क्लास में भी है चाइल्ड क्लास में भी है। वो फिर जाके चेक करेगा कि मुझे चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले एग्जीक्यूट होना है या पेरेंट क्लास का, उस टाइम डिसाइड होगा। वो देखेगा कि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के वेरिएबल को साइन किया हुआ है, तो अब चाइल्ड क्लास का फंक्शन डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है लेट बाइंडिंग। अब कंपाइलर ने चेक किया, चेक करने के बाद उसको देखेगा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो वाली हमने लॉजिक लगाई है वो फिर उसको शो करेगा। अब देखें अब क्या हुआ, हमने ऊपर विचुअल लगा दिया तो उसको समझ आ गया कि दो फंक्शंस हैं। आपने उसने डिसाइड किया और आपने उसने देखा कि हमने चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट इसको साइन किया, तो चाइल्ड के अंदर भी एक डिस्प्ले के नाम से फंक्शन है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं जी, इसमें भी हम इसी तरह क्लास ए बना दिए, ए और बी क्लासेस हैं। इसके अंदर ए क्लास के अंदर एक पब्लिक फंक्शन है शो हेलो बेस क्लास, और बी क्लास के अंदर भी एक फंक्शन है शो। ठीक है, और ए क्लास के अंदर हमने क्या किया है, वर्चुअल का कीवर्ड लगाया, और बी क्लास के अंदर वर्चुअल का नहीं है, इसका मतलब है ये वर्चुअल फंक्शन यूज हो रहे हैं और पेरेंट क्लास के अंदर है और चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड हो रहा है। अब हमने क्या किया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरह बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ए क्लास का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है ए ओ बी जे, एक हमने क्या कर दिया, ए क्लास का बी पी टी आर के नाम से एक पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर को क्या कर रहे हैं,
उसी पॉइंटर ए के पॉइंटर के अंदर ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। ये आपका एम्परसेंड होता है साइन, या ये क्या करता है, एड्रेस को कैरी करता है। एंड का साइन एड्रेस को कैरी करता है, और स्टैरिक के साथ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो ए क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, बी क्लास को उसका एड्रेस असाइन कर रहा है। ए क्लास की जो भी मेमोरी है ए क्लास के ऑब्जेक्ट की, वो इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। और आप बी पीटीआर शो कर रहे हैं तो कॉल बेस क्लास फंक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ए क्लास हमारी पेरेंट क्लास थी, उसको हमने कॉल किया तो उसको शो करेगा। और बी पीटीआर एंड बी ओबीजे, दोबारा हमने उसी पॉइंटर को वेरिएबल को बी क्लास को ऑब्जेक्ट दिया, तो आप क्या करेगा, ड्राइव क्लास को वो एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट में एक ही पॉइंटर वेरिएबल में है, पहले उसको ए क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, उसने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया, दोबारा हमने उसी वेरिएबल को बी क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया तो उसने चाइल्ड क्लास को फंक्शन को कॉल कर लिया। ये वाली प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या नाम है, सी प्लस प्लस डेव के अंदर, डेव सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूशन मोड में है। तो वो क्या है कि इसी तरह हमने डिस्प्ले का फंक्शन में लिखा है कंटेंट ऑफ बेस क्लास, फिर डी1 क्लास है, डी उठता है, तो उसमें अगर 3 क्लासेज आ जाती हैं तो 3 क्लासेज में देखेंगे पेरेंट क्लास के साथ वर्चुअल का कीवर्ड है, बाकी क्लासेस के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का हमने सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, जबकि अगले डी1 और डी2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब हमने पॉइंटर वेरिएबल को पहले एड्रेस दिया है डी1 का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये डी1 का, और हमने डिस्प्ले किया है तो हमारे पास क्या आएगा, कंटेंट ऑफ फर्स्ट। फिर हमने डी2 का दिया है तो फिर कंटेंट ऑफ सेकंड ड्राइव क्लास, इस तरह हमारे पास डिस्प्ले आएगा। ये जी कंटेंट ऑफ फर्स्ट ड्राइव क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास किया तो ये वाला हुआ है, फिर इसको किया तो ये वाला हुआ। अगर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट बी, वो इसको साइन करेंगे तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इस तरह देखें, डिफरेंट क्लासेस में सेम फंक्शन नेम है, ओवरराइड हो रहा है। अब हमें पता चल गया है कि विचुअल फंक्शन को यूज करके हम कैसे फंक्शन ओवरराइड अप्लाई कर सकते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं। अनदर यूज होता है विचुअल कीवर्ड का। विचुअल का कीवर्ड दूसरा क्या करता है, एक तो हमारा ये होता है कि आपकी मेथड ओवरराइडिंग में हेल्प करता है, दूसरा इसका ये फायदा है कि आप किसी भी क्लास का जो है ना एक्सेसिंग प्राइवेट मेथड एंड ड्राइव क्लास ऑफ ड्राइव क्लास, आपने जाहिर बात है विजुअल कीवर्ड पेरेंट क्लास में यूज किया है, उसके आगे जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं तो उनके अंदर जितने भी प्राइवेट मेथड हैं उनको भी एक्सेस कर लेगा। पब्लिक तो करता ही करता है, साथ प्राइवेट मेथड भी आप अगर किसी के साथ लगाओगे तो उसको भी ड्राइव क्लास का वो एक्सेस कर लेगा, जो भी ओवरराइड आपने किया होगा। तो ये इसका दूसरा ये इसका बेनिफिट है, यूज होता है कि ड्राइव क्लास में अगर आपने उसका प्राइवेट मेंबर है वो भी एक्सेस करेगा और दूसरा ओवरराइडिंग में भी हेल्प आउट करेगा। तो वी कैन कॉल प्राइवेट फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास फ्रॉम द बेस क्लास पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ विचुअल कीवर्ड। कंपाइलर चेक करता है, स्पेसिफाई करता है टाइम पे, रन टाइम पे और कंपाइल टाइम पे कि कौन सा करना है, कौन सा वाला हमारी फंक्शन बाइंड हुआ हुआ है, जो बाइंडिंग करेगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये इसका कोर फंक्शन है कि प्राइवेट फंक्शन को भी कॉल कर लेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए है, उसके अंदर विचुअल का कीवर्ड लगा के शो का किया है, और बी क्लास के अंदर भी हमने विचुअल का कीवर्ड लगाया, हालांकि देखें विचुअल का कीवर्ड लगाया और प्राइवेट है। जाहिर बात है पब्लिक होगा फिर तो एरर देगा, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट के साथ हम इस क्लास का अपने, तो उसका हमने विचुअल का कीवर्ड लगा दिया। अब वो क्या है कि हमने ए का वेरिएबल में है और एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और ए जो पॉइंटर वेरिएबल है बी क्लास के ऑब्जेक्ट को उसका एड्रेस शो कर दिया, तो लेट बाइंडिंग में ये बी क्लास को इस तरह एक्सेस करेगा। तो ये देखिए ये प्राइवेट मेंबर है, तो ये पब्लिक वर्चुअल कीवर्ड प्राइवेट को भी इसके साथ हमने प्राइवेट का लगा, सॉरी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ वर्चुअल कीवर्ड लगाया तो ये बाहर एक्सेस हो जाता है। तो ये इसका है, अगर यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड नहीं लगाए तो एक्सेस नहीं होगा। इसका दूसरा बेनिफिट है, एक तो मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा प्राइवेट डेटा मेंबर्स को पेरेंट क्लास की एक्सेस तक देना की हेल्पफुल करता है बाय यूजिंग विचुअल कीवर्ड। ये देखिए प्राइवेट मेंबर ऑफ फंक्शनल ड्राइव क्लास है विद विचुअल कीवर्ड, तो उसको एक्सेस कर रहा है पेरेंट में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है, अच्छा सारे पॉइंट्स लिखे हुए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहानी बताने की जरूरत नहीं है, वन वन में सारा लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो वाली होती है जिसमें एटलीस्ट वन पेयर विचुअल फंक्शन होना चाहिए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे विचुअल फंक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे पेयर विचुअल फंक्शन क्या है, आगे तो बताऊंगा कि वो वाला फंक्शन जो विचुअल का कीवर्ड के साथ ही यूज होगा, लेकिन उसके आगे उसको इनिशियलाइज करेंगे हम जीरो से जब उसको हम उसको साइन कर देंगे वैल्यू जीरो, मस्ट है जीरो, इसके अलावा नहीं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट विचुअल फंक्शन बन जाएगा, वो पेयर विचुअल फंक्शन बन जाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा जो है एक विचुअल फंक्शन पेयर विचुअल फंक्शन हो किसी भी क्लास के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज्ड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस
और इट्स सब क्लासेस। इंटरफेस वो वाला इंटरफेस ने जो यूजर इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरफेस से मुराद ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, जिसके अंदर एक पेयर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी इसको कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या पेयर वर्चुअल फंक्शन होगा, वो वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और वो क्या होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन फिर आप जाके चाइल्ड क्लास के अंदर, कंक्रीट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करोगे और चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेस।